सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के रिपोर्ट राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो आपका रिपोर्ट राइटिंग का आएगा, और उसके लिए इंग्लिश का टोटल आपके कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक तो रिपोर्ट आएगी और एक पैराग्राफ आएगा, ये दोनों आपके अथवा में आएंगे। आपको रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट को अटेंड करना है, और यदि पैराग्राफ आए तो आपको पैराग्राफ को अटेंड करना है। रिपोर्ट बेसिकली आपके 3 प्रकार की होती है ज्यादातर परीक्षा के अंदर। जैसे मान लो, या तो रिपोर्ट आती है आपकी किसी इंसिडेंट के ऊपर, जैसे कोई भी घटना घटित होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, या मान लो कोई ट्रेजेडी घटित होती है तो उसके बारे में, या मान लो जैसे कोई भी इवेंट है तो इवेंट के ऊपर भी आ सकती है। जैसे मान लो स्कूल के अंदर प्लांटेशन प्रोग्राम है, या एनुअल फंक्शन है, या और भी कोई तरीके का फंक्शन है तो वहाँ पे इवेंट के ऊपर आ सकती है, या कोई ऐसा सोशल इशू या मुद्दा है तो उसके ऊपर भी आ सकती है। जैसे मान लो बिजली कटौती के बारे में भी आ सकती है। तो कोई भी आपको आए अपन कर लेंगे, और ये आएगा आपका पैराग्राफ अथवा के अंदर। तो अपन शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये रिपोर्ट। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे रिपोर्ट लिखी है कि यू आर राहुल, आप कौन हो? राहुल, रिपोर्टर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। एक लोकल न्यूज़पेपर के क्या हो? रिपोर्टर हो। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिएगा इन अबाउट 100 वर्ड्स। कितने शब्दों में लिखना है? लगभग 100 शब्दों के अंदर लिखना है। हाउ यानी कैसे, ए शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से सेट ए शॉप ऑन फायर, एक दुकान के अंदर क्या लग गई? आग। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। बोर्ड की दृष्टि से ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने का पूरा चांसेस है। मान लो कहीं पे दुकान के अंदर आग लग गई तो इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। तो मैं सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ। कोई भी आपकी रिपोर्ट आए, सबसे ऊपर उस रिपोर्ट का क्या लिख दो? आप टाइटल लिख दो। जैसे इस रिपोर्ट का टाइटल क्या हो गया? ए शॉप ऑन फायर, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा। टाइटल लिख दो। टाइटल के बाद में आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या चीज लिखनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रिपोर्टर का नाम लिखा जाएगा। कहने का मतलब जो ये घटना घटित हुई, इस घटना को अखबार के अंदर एडिशन किसने किया या अखबार के अंदर किसने दिया, तो रिपोर्टर का क्या आ जाएगा? नाम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रिपोर्टर का नाम लिखा था, क्या लिखा था? राहुल, तो हमने लिख दिया बाय राहुल द रिपोर्टर। इसके बाद में यदि कोई न्यूज़पेपर दिया है तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिख दो। बाकी मन से आप कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हो। यहाँ लिखा लोकल न्यूज़पेपर, हमने लिख दिया बाय राहुल द रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो केवल आप यहाँ पे बाय लिख के अपना खुद का नाम लिख दो, और आपको उसको लिखना शुरू कर देना है एज ए पैराग्राफ की तरह। इसके बाद में देखिएगा, जो भी कोई भी घटना घटित होती है तो उस जगह का पहले नाम लिखोगे, और इसके बाद में उसकी क्या लिखोगे? टैग। जैसे मान लो 100.5 की घटना कहाँ पे घटित हुई, लोकेशन, और उसके बाद में वो डेट कौन सी थी उसको लिखना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी घटना, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे आपका ट्रेन एक्सीडेंट हो, या घर के अंदर ए हाउस ऑन फायर, या मान लो 100.5, तो सबसे पहले जगह का नाम, और इसके बाद में आपको क्या लिखनी है? डेट। अब देखिएगा, इट वाज संडे, रविवार का दिन था। आई वाज स्टैंडिंग ऑन, मैं खड़ा था, एक स्टेशनरी शॉप यानी मैं एक स्टेशनरी किताबी कॉपी की दुकान पे खड़ा था। जालोरी गेट, जगह कौन सी थी? जालोरी गेट, जोधपुर में खड़ा था। तो आप कह रहे हो कि रविवार का दिन था और मैं जालोरी गेट जोधपुर स्टेशनरी की दुकान पे खड़ा था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, आई हर्ड क्राइज, मैंने आवाज सुनी। हर्ड का मतलब सुनी, क्राइज एक चिल्लाने की आवाज सुनी। इन अंडरग्राउंड ऑफ द शॉप, इन दुकान के अंडरग्राउंड के अंदर है जो मैंने चिल्लाने की क्या सुनी? आवाज सुनी। आई नोटिस्ड, मैंने देखा, द अंडरग्राउंड पार्ट यानी दुकान का अंडरग्राउंड हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा ऑफ द शॉप यानी दुकान का वाज ऑन फायर, उसके अंदर क्या लग गई थी? आग लगी थी। दुकान का जो अंदर वाला पार्ट था अंडरग्राउंड, उसके अंदर आग लग गई थी। ड्यू टू एनी कारण एन इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट हो गया, तार इधर उधर क्रॉस हो गए तो आग लग गई थी। बिग फ्लेम्स इन, आग की लपटें वर कमिंग आउट इन, बाहर आ रही थी ऑफ द शॉप यानी दुकान से, और आग की जो लपटें हैं वो दुकान से बाहर आ रही थी। आई रैंग अप, मैंने फोन किया द फायर ब्रिगेड इन, फायर ब्रिगेड को, और मैंने तुरंत जो फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड का मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र या अग्निशामक यंत्र को मैंने फोन किया। द लोकल शॉपकीपर्स यानी स्थानीय दुकानदार ट्राइड यानी कोशिश की, टू पुट आउट यानी बुझाने की, द फायर यानी आग को, और वहां के जो स्थानीय दुकानदार थे उसने आग को बुझाने की कोशिश की। बाय थ्रोइंग वाटर यानी पानी फेंककर, बट दे डिडंट सक्सीड, लेकिन वो उसके अंदर सफल नहीं हुए। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सफल होना, और पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। फिर देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट, अधिकांश हिस्सा, ऑफ द शॉप यानी दुकान का,
was completely destroyed, इन पूरा का पूरा क्या हो गया, destroy हो गया या नेस्ट हो गया या आग के अंदर नेस्ट हो गया। इन फायर का मतलब क्या होता है, आग में, और पूरा का पूरा जो आंतरिक हिस्सा था दुकान का वो आग के अंदर क्या हो गया, destroy हो गया। और द स्टेशनरी यानी जो किताबें कॉपी थी एंड फर्नीचर यानी फर्नीचर वर टोटली बर्न, पूरा का पूरा क्या हो गया, जल गया। जो भी स्टेशनरी थी, जो भी फर्नीचर था वो पूरा का पूरा जल के राख हो गया। द फायर एक्सीडेंट यानी आग की दुर्घटना टुक प्लेस यानी घटित हुई ड्यू टू एनी कारण शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट। और ये जो घटना घटित हुई थी इसका कारण क्या था, एक तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से घटित हुई एंड लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, फायर सेफ्टी का मतलब होता है आग बुझाने वाले जो सेफ्टी, और इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, उपकरण। एक तो वहां पे आग बुझाने वाला यंत्र नहीं लगा था, कोई उपकरण नहीं लगे थे, और एक शॉर्ट सर्किट, ये दोनों इसके मेन रीजन थे कि भाई आग ज्यादा क्या हो गई, फैल गई। आगे देखिएगा, देयर वाज ए हेवी लॉस, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एस्टिमेटेड यानी अनुमान लगाया जा रहा है एट अराउंड 7 लाख, और लगभग कितना रुपए का नुकसान हुआ, 7 लाख रुपए का। थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद, देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, कि किसी के जीवन को नुकसान नहीं हुआ या किसी की मौत नहीं हुई, तो इसीलिए भगवान को धन्यवाद। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इनको लर्न कर लेना। इसके बाद में देखिएगा एक और रिपोर्ट है आपकी, योर स्कूल सेलिब्रेटेड, आपके स्कूल ने मनाया टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर, इन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिएगा इन अबाउट 100 वर्ड्स, इन 100 शब्दों में, टू बी सेंट इन भेजने के लिए द भास्कर टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का क्या है नाम है, कि उसके अंदर आपको ये रिपोर्ट क्या करनी है, लिखवानी है। तो आप लिखिएगा यू आर द रिपोर्टर ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, और आप कौन हो, छात्र संघ के रिपोर्टर हो। कहने का मतलब रिपोर्ट को लिखने वाला कौन है, रिपोर्टर कौन है, आप हो। आपका नाम नहीं दिया है लेकिन आपको पद दिया कि आप स्टूडेंट यूनियन हो, छात्र संघ के क्या हो, अध्यक्ष हो। तो देखिएगा सबसे पहले टाइटल क्या हो गया आपका, टीचर्स डे। इसके बाद में लिखने वाला कौन है, भाई मोहित सिंह। अब नाम तो दिया नहीं था तो हमने मन से लिख दिया भाई मोहित सिंह, द रिपोर्टर ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, और इसको रिपोर्ट करने वाला था। और इसका पद क्या है, ये स्टूडेंट यूनियन है, छात्र संघ का क्या है बेटा, अध्यक्ष है या मुख्य है। तो देखिएगा, और सबसे पहले कहाँ मनाया गया, जगह का नाम चूरू, और डेट क्या हो गई 7 सितंबर 2024, जिस दिन ये मतलब रिपोर्ट लिखी गई। तो देखिएगा द टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है बड़ी धूमधाम से, पॉम्प एंड शो का मतलब क्या होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, ये बड़ी धूमधाम से ये मनाया गया ऑन 5 सितंबर, 5 सितंबर को इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे यानी जन्मदिन इस सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है एज द टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में इन इंडिया, भारत में। और भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो जन्मदिन है, वो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ही वाज नॉट ओनली ए ग्रेट टीचर, वो ना केवल एक महान अध्यापक थे, बट आल्सो बल्कि एक फिलोसफिकर, एक अच्छे क्या थे बेटा, दार्शनिक भी थे। फिलोसफिकर का मतलब क्या होता है, वो एक अच्छे क्या थे, दार्शनिक भी थे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर ऑफ चूरू यानी चूरू का वो द चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि थे ऑफ दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम के। और चूरू के जो जिला कलेक्टर थे वो इस कार्यक्रम के क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ही हाईलाइटेड, यहाँ पे किसके लिए आया है, जिला कलेक्टर के लिए, कि जिला कलेक्टर ने हाईलाइटेड उजागर किया द इम्पोर्टेंस यानी महत्व ऑफ टीचर, एक अध्यापक का इन सोसाइटी यानी समाज में, कि एक समाज के अंदर टीचर की क्या वैल्यू है, टीचर का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में उन्होंने विचार अपने क्या किए, प्रकट किए। ही सेड दैट, उसने कहा, ये कौन, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर ने कहा द टीचर्स आर द बिल्डर्स, अध्यापक क्या होते हैं, निर्माता ऑफ नेशन, का मतलब क्या होता है, राष्ट्र के, कि जो अध्यापक है वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को शुड पे दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान करना चाहिए या उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, एंड लव टू देम, और अध्यापकों के प्रति एक स्नेह भाव रखना चाहिए। मैनी कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वर प्रेजेंटेड इन प्रस्तुत किए गए इन द ऑनर इन सम्मान में ऑफ टीचर्स, अध्यापकों के। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो अध्यापकों के सम्मान में वहां स्टेज पे प्रस्तुत किए गए। टीचर्स यानी अध्यापकों ने एज वेल एज और द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों द्वारा वर गिवन यानी दिया गया
मेमेंटोज यानी स्मृति चिन्ह। मेमेंटोज का मतलब क्या लिखोगे? मेमेंटोज का मतलब होता है आपका स्मृति चिन्ह के विद्यार्थियों को और अध्यापकों को दोनों को क्या दिया गया? स्मृति चिन्ह दिया गया बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा दोनों को स्मृति चिन्ह दिए गए। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, कार्यक्रम की समाप्ति पर द प्रिंसिपल डिलीवर्ड, प्रिंसिपल ने दिया एन इंस्पायरिंग स्पीच, एक प्रेरणादायक भाषण दिया, एक मोटिवेशनल भाषण दिया, डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हुए द लाइफ यानी जीवन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी प्रिंसिपल ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन का वर्णन करते हुए एक बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिया। द ग्रांड सेलिब्रेशन यानी ये शानदार समारोह एंडेड यानी समाप्त हो गया एट 4 PM 4 बजे, और 4 बजे ये शानदार कार्यक्रम क्या हो गया? समाप्त। तो आई होप दैट कि आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगली एक रिपोर्ट है, देखिएगा किसके बारे में। ये भी इस बार आपकी वेरी इंपॉर्टेंट बनने जा रही है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। जो मैंने पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी बोर्ड का कोई सिलेबस नहीं होता है, आप अपने 100% प्रिपरेशन के साथ जाइएगा। मैंने मेरी एक छोटी सी पहल की है कि भाई जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं आप उनको स्पेशली पढ़ के जाना, बाकी आप अपनी अच्छी तैयारी के साथ जाओगे, पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन यानी इंडिपेंडेंस डे फंक्शन या स्वतंत्रता दिवस was celebrated मनाया जाता है was celebrated in our school, यानी आपके स्कूल में मनाया गया। राइट ए रिपोर्ट या पैराग्राफ, आप इसके ऊपर या तो रिपोर्ट लिखो या एक पैराग्राफ लिखो इन अबाउट 100 वर्ड्स। कितने शब्दों में लिखना है? 100 शब्दों में। यू आर राधिका क्लास 12th, और रिपोर्ट लिखने वाली कौन है? ये पूरी की पूरी राधिका है और क्लास 12th की लड़की है। तो देखो टाइटल क्या आ गया? इंडिपेंडेंस डे फंक्शन क्या हो, और चाहे आपका किसके ऊपर आ जाए? रिपब्लिक डे। तो एक दो लाइनें चेंज करके आप रिपब्लिक डे के ऊपर भी लिख सकते हो। बाई राधिका, ये न्यूज लिखने वाली कौन थी? बाई राधिका क्लास 12th, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो वहां से अपन क्या कर लिया? कॉपी। फिर वही जगह का नाम और इसके बाद में क्या आ गई? डेट। तो देखिएगा 78th इंडिपेंडेंस डे एंड 78वां स्वतंत्रता दिवस वाज सेलिब्रेटेड यानी मनाया गया एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब क्या होता है? बड़ी धूमधाम के साथ। यदि आपको पॉम्प एंड शो याद नहीं रहता आप ऐसा भी लिख सकते हो विद फरवर। फरवर का मतलब भी क्या होता है? जो ये वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है उत्साह के साथ। इसका मतलब क्या होता है? उत्साह के साथ मनाया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। द एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री वाज द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि थे ऑफ द फंक्शन, कार्यक्रम के, और जो शिक्षा मंत्री थे वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। 15 अगस्त एंड 15 अगस्त इज ए नेशनल फेस्टिवल, ये एक राष्ट्रीय क्या है बेटा? त्योहार है, एक नेशनल फेस्टिवल है। इट वाज द डे, ये वो दिन है इन 1947, कौन सा था? 1947 के अंदर ये दिन था when India got freedom, जब इंडिया को क्या मिली? आजादी मिली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश शासन से। कि ये वो दिन था 1947 के अंदर कि जब इंडिया को ब्रिटिश सरकार से क्या मिली? आजादी मिली। ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में गेस्ट यानी मेहमान कैम आए टू अटेंड दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए बहुत सारे जो मेहमान वहां पे आए। द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि ने, एंड द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ने अनपरेड का मतलब होता है ध्वजारोहण किया। अनपरेड का मतलब क्या होता है? ध्वजारोहण किया द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे का। कि मुख्य अतिथि और प्रिंसिपल ने राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण किया। द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। एंथम का मतलब क्या होता है? नेशनल एंथम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। कि राष्ट्रगान वाज सं यानी गाया गया बाय ऑल, सभी के द्वारा, और इसके बाद में सभी के द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। द प्रिंसिपल ने डिलीवर्ड यानी दिया ए शॉर्ट स्पीच, एक छोटा सा भाषण। फिर प्रिंसिपल एक छोटा सा भाषण दिया। स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, और हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रेजेंटेड यानी पेश किया ए फाइन कल्चर प्रोग्राम, एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने पेश किया। ए मार्च पास्ट यानी एक मार्च पास्ट वाज आल्सो शोन यानी वहां दिखाई गई बाय द एनसीसी स्टूडेंट्स, के जो एनसीसी के जो विद्यार्थी थे उनके द्वारा एक मार्च पास्ट की गई, एक परेड की गई। द सेलिब्रेशन यानी ये समारोह वाज आवर, समाप्त हो गया विद द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, और स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयां, एंड अवार्ड्स का मतलब क्या होता है? इनाम। तो ये कह रहा है कि ये जो समारोह था ये क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। किसके साथ समाप्त हो गया? एक तो मिठाइयां और एक अवार्ड को वितरित करते हुए टू द स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को मिठाई और इनाम वितरित करने के बाद ये कार्यक्रम क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे देखिएगा रोड एक्सीडेंट, मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है परीक्षा के अंदर, अच्छे से इसको लर्न कर लेना। पॉइंट ऑफ एग्जाम
क्वेश्चन भी ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो रोड एक्सीडेंट वही सिस्टम है, देखो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जगह का नाम लिख दो, ये रिपोर्ट कौन किसने लिखी, उसका नाम आ गया भाई विजय अरोड़ा, और द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, ये आप अपने मन से लिख देना, कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं है तो किसी का भी नाम लिख सकते हो, अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद में घटना कहाँ घटित हुई, जगह, और उसके बाद में वो क्या लिख दो आप, डेट। तो देखिएगा रोड एक्सीडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, रोड एक्सीडेंट आ सकती है, ट्रेन एक्सीडेंट आ सकती है। मैं आपको रोड एक्सीडेंट अच्छे से पढ़ा देता हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट नीचे दी गई है, वो अपने स्तर पे पढ़नी है आपको एक बार। लास्ट वीक पिछले सप्ते एक स्पीडी कार एक तेज कार ने हिट यानी टक्कर मार दी एक साइक्लिस्ट या बाइक राइडर, यानी एक साइकिल चलाने वाले को या बाइक राइडर को। जो परीक्षा में आए आपको लिख देना, साइक्लिस्ट है तो साइकिल और बाइक राइडर है तो बाइक राइडर, वो आपको प्रश्न देख के बता चेक करना है कि भाई किसको टक्कर मारी, तो मैंने दोनों में से एक ली दी और ज्यादातर बाइक राइडर ही होता है। तो वापस देखिएगा कि पिछले सप्ताह एक स्पीडी कार ने एक साइकिल चलाने वाले को या बाइक राइडर को टक्कर मार दी नियर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पास। He became unconscious, unconscious का मतलब क्या होता है, वो लड़का क्या हो गया, बेहोश हो गया। टक्कर मारी और वो लड़का क्या हो गया, बेहोश हो गया। A large crowd, एक बहुत बड़ी भीड़, gathered, gathered का मतलब क्या होता है, इकट्ठी होना। gathered का मतलब क्या होता है, इकट्ठी होना। एक बहुत बड़ी भीड़ क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। round the boy, लड़के के चारों ओर, बहुत बड़ी भीड़ लड़के के चारों इकट्ठी हो गई। some people, कुछ लोगों ने put the boy, लड़के को रखा in a taxi, एक टैक्सी में, और वहां पे कुछ स्थानीय लोगों ने लड़के को टैक्सी में रखा and took him, और उनको लेके गए to the nearest hospital, किसी नजदीकी अस्पताल के अंदर, जो नजदीक अस्पताल था वहां पे लेके गए। the doctor examined, फिर डॉक्टरों ने जांच की, हिम यानी उसकी, और ट्रूली का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से डॉक्टर ने उसका चेकअप किया एंड गेव हिम, और उसको दिया एन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दिया फॉर टेम्पोररी, टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थायी, और रिलीफ का मतलब क्या होता है, आराम, यानी थोड़े समय के लिए आराम को उनको क्या दिया, एक इंजेक्शन दिया ताकि उनका दर्द क्या हो जाए, कम। व्हेन द बॉय, जब लड़का, कैम राउंड का मतलब क्या होता है बेटा, होश में आना, क्या होता है, होश में आना, कि जब लड़का होश में आया, His X-ray was taken, तो उसके एक्सरे लिए गए। It showed, और इसमें दिखाया गया, किसमें, जब उसके एक्सरे लिए गए तो एक्सरे में पता चला his leg was broken, उसकी एक टांग क्या हो गई थी, टूट गई थी। The other injuries, जो दूसरी चोटें थी, injuries का मतलब क्या होता है, जो दूसरी जो चोटें थी, were quite minor, बिल्कुल क्या थी, सामान्य थी, नॉर्मल थी। quite का मतलब होता है बिल्कुल, और minor का मतलब होता है नॉर्मल, कि दूसरी चोटें बिल्कुल नॉर्मल थी। ये प्लास्टर, यानी प्लास्टर और पुट ओवर, यानी रखा गया हिज लेग, उसकी लेग पे, और फिर उसकी लेग के ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाया गया। आगे देखो, द बॉय वाज डिक्लेयर्ड, लड़के को घोषित कर दिया गया आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, और फिर लड़के को खतरे से बाहर घोषित कर दिया गया बाय द डॉक्टर्स, इन डॉक्टरों के द्वारा, और फिर लड़के को डॉक्टरों के द्वारा खतरे से बाहर घोषित कर दिया गया। समवन, फिर किसी ने रैंक अप, रैंक अप का मतलब होता है घंटी की या फोन किया हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता को, और फिर किसी ने उनके माता पिता को फोन किया, लड़के के माता पिता को। दे केम, वो आए, इन नॉट टाइम, इन नॉट टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ही कम समय में, यानी तुरंत वो वहां पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ तक आप लिख दो तो भी आपका राइट है, आगे वाली लाइन लिखो नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पढ़ा देता हूँ कि वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें भी सावधानी रखनी चाहिए इन ड्राइविंग आवर व्हीकल्स, यानी हमारे व्हीकल्स को चलाते हुए हमें भी सावधानी रखनी चाहिए। एंड क्रॉसिंग द रोड, और सड़क को पार करते समय, एक तो गाड़ी चलाते समय और एक सड़क को पार करते समय हमें भी ध्यान रखना चाहिए। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचने के लिए, अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचने के लिए। एनी मिसहैपनिंग, कि कोई भी हमारे साथ दुर्गति ना हो या कोई बुरी घटना ना घटे, तो इसलिए हमें भी गाड़ी चलाते समय, व्हीकल चलाते समय और रोड को पार करते समय थोड़ी क्या रखनी चाहिए, सावधानी। आगे आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी आपका ओके है। आगे देखिएगा, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में है, सुनिएगा। जो भी आपकी डिफिकल्ट स्पेलिंग थी वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इसका हिंदी लिख दिया है, एक बार इसको आप अपने स्तर पे ट्राई करना, और वीडियो को देखने के बाद यदि समझ में नहीं आए कोई वर्ड या वाक्य का ट्रांसलेट, वो आप मेरे को पूछ लेना, आप आराम से इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने हिंदी लिख दी है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसके, इसको अपने स्तर पे एक बार पढ़ लेना। एक ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपकी ऑल इन वन है, क्या बेटा, ऑल इन वन, मेरी ओर से योर ऑफ बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करें, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप की जो रिपोर्ट है आ सकती है
काफी चांसेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे को ये। तो देखिएगा ब्लड डोनेशन कैंप, वही सिस्टम सबसे ऊपर ये रिपोर्ट प्रतिवेदन किसने लिखा, अखबार में देने के लिए कौन गया, उसका नाम लिख दो, जैसे भाई रमन शर्मा, द रिपोर्टर ऑफ स्टूडेंट यूनियन, तो ये छात्र संघ का अध्यक्ष था। इन्होंने जो ये रिपोर्ट है जो अखबार के अंदर क्या करवाई बेटा, एडिट करवाई। तो वो आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा तो ठीक, नहीं तो मन से लिखना, इससे कोई फर्क नहीं। इसके बाद में प्रोग्राम कहाँ रखा गया और उसकी डेट अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। द एनएसएस यूनिट, एनएसएस यूनिट क्या है, एक कोई यूनिट बना हुआ है, कोई सेंटर बना हुआ है, कोई बल क्लब बना हुआ है। तो द एनएसएस यूनिट ऑफ स्कूल, यानी हमारे स्कूल की एनएसएस यूनिट ने, अपने ऐसा भी कह सकते हैं कि हैप्पी क्लब ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के हैप्पी क्लब ने, या हमारे स्कूल के रॉयल क्लब ने, हिस्ट्री क्लब ने, लॉयन क्लब ने, कुछ भी बोलेगा तो जो है वो आप लिख सकते हो कोई भी। तो एनएसएस यूनिट ऑफ आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल की एनएसएस यूनिट ने ऑर्गेनाइज आयोजित किया एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर ऑन टीचर्स डे, शिक्षक दिवस पर, कि हमारे स्कूल की जो एनएसएस यूनिट है उसने शिक्षक दिवस के ऊपर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया। एक टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों की एक टीम एंड नर्सों की अराइव्ड पहुंची फ्रॉम द महात्मा गांधी हॉस्पिटल, और ब्लड को इकट्ठा करने के लिए कहां से टीमें पहुंची, महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जो टीमें पहुंची नर्सों की और डॉक्टरों की, जोधपुर, टू कलेक्ट द ब्लड को इकट्ठा करने के लिए। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, एंड स्टाफ यानी स्टाफ ने, वर ईगर, उत्सुक थे, कि बहुत सारे विद्यार्थी और जो स्कूल के स्टाफ थे वो उत्सुक थे टू डोनेट करने के लिए देयर ब्लड, अपना रक्त। द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ने हाईलाइटेड, उजागर किया द नीड ऑफ ब्लड, एंड ब्लड की आवश्यकता, और डोनेशन का मतलब क्या होता है, दान। और प्रिंसिपल ने ब्लड डोनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है तो उसके महत्व को क्या किया, उजागर किया। He asked the students, उसने विद्यार्थियों से कहा, He asked the student, उसने विद्यार्थियों से कहा, how, कैसे, their blood, आपका खून, could save, बचा सकता है, a dying man, एक मरते हुए इंसान को। और उसने विद्यार्थियों से कहा कि आपका जो ब्लड है कैसे एक मरते हुए इंसान को क्या कर सकता है, बचा सकता है या बचाया जा सकता था। The principal was the first person, पहले व्यक्ति थे to donate his blood, अपने ब्लड का डोनेट करने वाले, और प्रिंसिपल सर थे, वो अपना ब्लड डोनेशन करने वाले पहले व्यक्ति थे। The donors, यानी डोनर्स को, जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया, and the volunteers का मतलब होता है जिन्होंने अपनी इच्छा से वहां पे सेवाएं दी थी, स्वेच्छा से। तो डोनर्स को और जिन्होंने अपनी इच्छा से सेवाएं दी, जो स्वयं सेवक थे, उनको वर गिवन, दिया गया, सम रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा नाश्ता, एंड कमेंडेशन सर्टिफिकेट, और उनको क्या दिया गया बेटा, कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया गया या प्रशंसा पत्र उनको दिया गया। यदि आपको ये कमेंडेशन याद नहीं रहे तो आप लिख देना, प्रेस सर्टिफिकेट ये भी लिख सकते हो। अबाउट 400%, लगभग 400 लोगों ने डोनेटेड ब्लड का डोनेट किया। द कैंप केम टू क्लोज, और कार्यक्रम क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। एट 4 PM का मतलब होता है 4 बजे, और कार्यक्रम 4 बजे क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे देखिएगा, इसके बाद में आपका बैंक रॉबरी एंड बैंक के अंदर लूटपाट हो जाते हैं, उसके बारे में ये चीजें अब आपको बता दी, बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, जगह इसका लिखना ही है। जैसे देखिएगा, एट अबाउट 1 PM, लगभग 1 बजे, एन इंसिडेंट यानी एक घटना, और बैंक रॉबरी की टुक पैलेस का मतलब क्या होता है, घटित हुई। टुक पैलेस का मतलब क्या होता है, घटित हुई, कि एक बैंक रॉबरी की घटना क्या है, घटित हुई इन द पंजाब नेशनल बैंक, और कहां घटित हुई, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। आगे देखिएगा, 7% यानी 7 व्यक्ति, कैम यानी आए, इन ए शॉर्ट जीप में, और 7 व्यक्ति एक शॉर्ट जीप में आए। देयर फेसेस, उनके चेहरे, वर कवर्ड यानी ढके हुए थे, विद मास्क यानी मास्क से या काले कपड़े से या मास्क से उनके चेहरे ढके हुए थे। दे मेड, उन्होंने बनाया, लैंड एक्सक्यूज एक आपकी इडियोमेटिक फ्रेज है, चाहे तो आप वो लिखो और चाहे आप ब्रैकेट वाला वर्ड लिखो, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है ना। तो लैंड एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठे बहाने, तो उन्होंने झूठे बहाने बनाए टू ओपन ए हैवी अकाउंट, कि हमें एक हैवी अकाउंट खोलना है या बड़ा अकाउंट खोलना है, कोई बिजनेस का बड़ा खाता। दे एंटर द बैंक, फिर वो बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं और हिट द गार्ड, और गार्ड को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हिट किया या उनको उसके ऊपर प्रहार किया। एंड स्नेच्ड हिज गन, और गार्ड के पास में जो बंदूक थी वो उन्होंने क्या कर ली, छीन ली। स्नेच का मतलब होता है छीनना। एंड दे वार्न, और उन्होंने चेतावनी दी, टू शूट एनीवन, किसी को भी गोली मार देंगे। वो ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की, टू रेज एन अलार्म का मतलब होता है चिल्लाने की या आवाज करने की कोशिश की, तो उनको क्या क्या मार दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी।
3 ऑफ देम, फिर उनमें से 3 एंटर्ड इन कैशियर रूम, कैशियर के कमरे में क्या किया, प्रवेश किया। एंड स्नेच्ड द कीज, और उन्होंने चाबियां छीन ली। और सेफ का मतलब क्या होता है, तिजोरी की। और फिर जो आए थे 5-7 जने, उनमें से 3 ने कैशियर के कमरे में प्रवेश किया। कैशियर का रूम जहां पे रोकड़ पैसा पड़ा रहता है, जो रेडी मनी पड़ा रहता है वहां पे, और उसने तिजोरी की जो चाबियां थी उसे लूट ली। द मैनेजर इन, मैनेजर को along with स्टाफ के साथ वाज क्लोज्ड इन, बंद कर दिया गया ये रूम एक कमरे में, और मैनेजर को स्टाफ के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। बिफोर रनिंग अवे, भागने से पहले, दे कट ऑफ, उसने काट दी द टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन के तार, और जो टेलीफोन के तार का जो कनेक्शन था बैंक के अंदर, वो भागने से पहले उसने काट दिए। इट इज रिपोर्टेड, ऐसे सूचना है या इतना रिपोर्ट किया जा रहा है, दे लूटेड, उन्होंने लूट किए 5 लाख रुपीस, और लगभग कितने लाख रुपए लूट के, 5 लाख के रुपए उसने लूट किए। एंड ड्रोव अवे, और फिर वो भाग गए विद इन नॉट टाइम, बहुत ही कम समय भाग गए या गाड़ी चलाते हुए चले गए। पुलिस सेंड, पुलिस ने भेजा वायरलेस सिग्नल, और उसने वायरलेस सिग्नल भेजा सब एट ऑल चेक पोस्ट। चेक पोस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पुलिस घेराबंदी करने के लिए जो पुलिस चौकियां होती है अलग अलग जगह पे, तो सब जगह उसने वायरलेस सिग्नल भेज दिया, तार भेज दिया। बट नो क्ल्यू, लेकिन कोई भी सुराग, क्ल्यू का मतलब क्या होता है, सुराग, कोई भी सुराग हैज बीन फाउंड, यानी मिला, ऑफ द रॉबर्स, लुटेरों का। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक, लेकिन लुटेरों का अभी तक है जो कोई भी है जो रिपोर्ट नहीं मिली है। आगे देखिएगा, बैड रोड, सड़कों की खराब स्थिति या अनसैनिटरी कंडीशन, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको लर्न कर लेना और सुनिएगा। सड़कों के ऊपर आए तो भी हो जाएगा ये, और अनसैनिटरी कंडीशन के ऊपर आए तो भी हो जाएगा। अनसैनिटरी कंडीशन का मतलब क्या होता है, दूषित अवस्था या अस्वच्छता की अवस्था, गंदगी फैली होती है चारों ओर, उसके बारे में और काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा के अंदर, तो देखिएगा वही रिपोर्ट करने वाले का नाम आ जाएगा, कहां की घटना, ये लिख दो, ये सब सेम है सबके अंदर। तो देखिएगा, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की क्या है, राजधानी, है वेरी पुअर, बहुत ही खराब। सैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है स्वच्छता की जो स्थिति है वो बहुत ही क्या है, खराब है। और रोड्स का मतलब क्या होता है बेटा, सड़कों की, कि वो सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत ही क्या है, खराब है। द रोड्स, यानी सड़कें, हैव नॉट बीन रिपेयर्ड, उनकी मरम्मत नहीं हुई है फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कि सड़कों के जो लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। देयर आर ह्यूज नीचे, उसके अंदर क्या पड़े हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। नीचे का मतलब होता है खड्डे पड़े हैं, ऑन द रोड्स, यानी सड़कों पे, कि सड़कों पे बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। एंड दे हैव मेड, और उन्होंने बना दिया है ड्राइविंग को डिफिकल्ट एंड कठिन, और कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर इतने खड्डे पड़े हैं, इससे एक तो ड्राइविंग भी क्या हो गई, बहुत ही कठिन। एंड डेंजरस का मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक या जोखिम भरी। ड्यूरिंग नाइट का मतलब होता है रात्रि के दौरान, कहने का मतलब सड़क पे इतने खड्डे पड़े हैं कि रात्रि के दौरान वो सड़कें बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्या हो गई है बेटा, कठिन, कोई नया आदमी वहां पे गाड़ी भी चला नहीं सकता है, रिस्क रहती है। हेवी रेन्स, भारी बरसात ऑफ द ईयर, इस साल की, और इस साल की जो भारी बरसात हुई, आल्सो हम, इसने भी नुकसान पहुंचाया रोड्स, यानी सड़कों को, वेरी मच, यानी बहुत अधिक। और इस साल की जो भारी बरसात हुई है, इसने भी सड़कों को बहुत ही ज्यादा क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। बिसाइड्स, इसके अलावा, रूबीज, यानी कचरा, और रूटन वेजिटेबल, सड़ी हुई सब्जियों का, कि ये तो है ही है गंदगी, इसके अलावा देखो जो सड़ी हुई सब्जियों का जो कचरा है, एंड वेस्ट मटेरियल, और खराब सामग्री, थ्रोन बाय, जो फेंकी जाती है, द रेजिडेंट्स, यानी निवासियों के द्वारा, कि इसके अलावा वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, जो भी सड़ी गली चीजें, सब्जियां और जो कचरा फेंकते हैं, उसने हैज टर्न्ड द सिचुएशन, सिचुएशन को बना दिया है या बदल दिया है, फ्रॉम बैड टू वर्स। बैड टू वर्स का मतलब क्या होता है, वैसे भी सड़कों की खराब स्थिति से वहां गंदगी तो है ही है, लेकिन आसपास के लोग वहां गंदगी, कचरा फेंक देते, तो इससे स्थिति ज्यादा और क्या हो गई, खराब से और ज्यादा खराब हो गई है। द होल सराउंडिंग, पूरा का पूरा वहां का वातावरण, आर पोल्यूटेड, क्या हो गया है, प्रदूषित। ड्रेनेज, यानी नालियां, आर ब्रोकन, टूटी हुई है, जो नालियां हैं वो भी टूटी हुई है। एंड चौक, चौक का मतलब है अवरुद्ध है, पानी निकलता नहीं है। एंड डर्टी वाटर, गंदा पानी, स्प्रेड, यानी फैल रहा है, ऑन द रोड, सड़कों पे, कहने का मतलब नालियां भी अवरुद्ध है और गंदा पानी है जो चारों ओर वहां पे फैल रहा है। इट कॉजेज, इस कारण एक ग्रेट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, टू पेडेस्टेरियन, एक तो पैदल चलने वाले व्यक्ति को, पेडेस्टेरियंस का मतलब होता है पैदल चलने वाले व्यक्ति को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चों को, एंड विभिन्न महिलाओं को, इन तीनों को बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है और सड़कों पे गंदा पानी फैलने से। देयर क्लॉथ, उनके कपड़े, गेट डर्टी, गंदे हो जाते हैं। व्हेन, यानी जब, सम व्हीकल्स, एंड कोई कुछ वाहन वाले,
पास बाई, वहां से गुजरते हैं, थ्रू डर्टी वाटर, और गंदा पानी को क्या करते हैं, फेंकते हैं या उछालते हैं। कि सड़कों पे गंदा पानी फैला हुआ है और कोई बड़ी व्हीकल वहां से गुजरती है तो वो गंदा पानी क्या करता है बेटा, उछलता है, तो इससे पैदल चलने वाले स्कूल गोइंग बच्चे और महिलाओं के कपड़े क्या हो जाते हैं, खराब। द स्वीपर यानी स्वीपर डजंट स्वीप या क्लीन, जो झाड़ू लगाने वाला है वो भी सफाई नहीं करता है द ड्रेनेज, नालियों की रेगुलरली, नियमित रूप से, और जो झाड़ू लगाने वाला है वो भी नियमित रूप से नालियों की सफाई नहीं करता है। द हायर अथॉरिटी, उच्च अधिकारियों को हैव बीन रिपोर्टेड इन, सूचित भी किया है मेनी टाइम्स, कई बार, कि बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचित कर एनी एक्शन, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। अब देखिएगा, ये आपकी रिपोर्ट थी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा जो है थोड़े आप इनको भी एक बार देख के जाएगा, जैसे एक तो बहुत पहले वृद्धि कटौती के बारे में, एक फूड पॉइजनिंग के बारे में, या एक प्लांटेशन प्रोग्राम के बारे में, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इनका आपको यदि इजी गोइंग आंसर चाहिए, यदि स्कूल वालों ने लिखाया है तो ठीक, बाकी आप इस किताब को एक बार पढ़ लेना। इस किताब के अंदर ये जो कंप्लीट मैंने प्रैक्टिस में डाले हैं वो कंप्लीट की कंप्लीट है, जो इजी वे टू सक्सेस के अंदर दी हुई है। यदि स्कूल वालों ने बताया है तो आप वहां से देखिएगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको अच्छा लगे एक बार इनको भी पढ़ के जाना। समझ में आ गया? इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो है आपका पैराग्राफ का, जो मैं आगे वाले वीडियो के अंदर आपको पैराग्राफ के बारे में बता दूंगा कि भाई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन कौन से है। एक तो साइबर क्राइम के बारे में बहुत इस बार इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, और एक टेलीविजन एज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर बताऊंगा। तो सभी को राम जी राम, जय गौ माता।